वातावरण में जो जिस प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं ना, तो इस प्रकार का समाज है, अच्छा भी बुरा भी सब तरह का, तो उसे समाज बैठो। कोई और भी? कोई और नहीं? इसी इतने में ही यही है समाज। ठीक है, जो व्यक्तियों का समूह है, जो एक परिक्षेत्र में रहते हुए ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका रहन सहन, भाषा, संस्कृति, व्यवहार, खान पान, रीति रिवाज एक जैसे हैं, वही समाज है। अब इसमें बीच में आया कि संस्कृति क्या है। एक संस्कृति शब्द भी सुनते होंगे और एक सभ्यता सुनते होंगे। सभ्यता और संस्कृति, तो सभ्यता और संस्कृति है क्या? किसको बोलते हैं सभ्यता और किसको बोलते हैं संस्कृति? क्या अंतर है दोनों में? यह है क्या? ये किस सभ्यता जो होती है, सभ्यता वो जो है रहने सहने का जिस तरह का तरीका वो समझाती है सभ्यता में। और जो संस्कृति होती है हमारे इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, कैसा समाज रहा उस समय, क्या भाषाएं बोली गई, वो सबसे दर्शाता है संस्कृति। नहीं, अंतर नहीं हो पाया। और कोई बताएगा? सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हैं तो संस्कृति और सभ्यता में इन्होंने अंतर कहाँ किया? दोनों एक ही बात बता दी। नहीं, लगभग एक ही बात हो गई। इन्होंने कहा कि सभ्यता वो है जो रहन सहन का तरीका है, और संस्कृति क्या बताया? जो भाषा हम बोलते हैं वो संस्कृति, यानी भाषा और संस्कृति एक ही है। ऐसा है। संस्कृति तो कल बताए भी थे क्या होती है, और सभ्यता भी पहले बताए थे। जब थर्ड ईयर के स्टूडेंट बैठे, इनको उन्होंने तो पढ़ रखा है सभ्यता और संस्कृति क्या है कई बार। तुम लोगों को भी बताए हैं, पीछे ही मत देखो, खुद को भी याद रहना चाहिए। सभ्यता आविष्कारों पर निर्भर है। ठीक, सभ्यता किस पर? आविष्कारों पर निर्भर है। मतलब मैं इसको बोलचाल की भाषा से समझाना चाहता हूं, जिससे आपके दिमाग में वो स्थिर हो, समझ में आए, स्पष्ट हो उसकी तस्वीर की सभ्यता और संस्कृति कैसे अलग है। आविष्कारों पर निर्भर है, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि आप कोई इतिहास कभी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता सभ्यता ये है जो वहां, ये तो आप जो है, लोग अर्थ कुछ होता है, शब्द कुछ प्रयोग करते हैं। आपने तो इधर उधर लोगों से सुन लिया सभ्यता नहीं है इनमें, तो आप उसको कुछ और समझ बैठे। सभ्यता वो नहीं है। सभ्यता जैसे ना सिंधु घाटी की सभ्यता और आज की सभ्यता में क्या अंतर है, ऐसे समझो कि क्या अंतर है दोनों की सभ्यता। या आज से 50 साल पहले की सभ्यता में और आज की सभ्यता में कोई अंतर है? अंतर है ना, तो वो क्या अंतर है? केवल टेक्नोलॉजी ही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का अंतर है, यही सभ्यता का अंतर, यही सभ्यता है। जैसे आज से 50 इयर्स पहले बैलों से भी खेत जोते जाते थे ना। तुम लोगों ने नहीं देखा होगा बैलों को खेते में चल, टीवी में देखा होगा, रियल में देखा है किसी ने?
कितने लोगों ने देखा है? चलिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, अब आगे कुछ सालों में नहीं देखोगे। अब दिखाई दे रहेंगे? नहीं देते हैं। तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है? अच्छा, ट्रैक्टर से होता है। तो वो जो उस समय ऐसे होता था, अब ऐसे होता है, तो ये सभ्यता का ही अंतर है। सभ्यता में सारी बातें शामिल हो जाती हैं कि जो भी उस एक काल में या जो भी आप भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो क्या है? सभ्यता है। कपड़ों में अंतर आया कि नहीं आया? वो सारी वस्तुएं जो आप छू सकते हैं वो सभ्यता से जुड़ी हुई। इसको मूर्त और अमूर्त से भी समझ सकते हैं कि जो मूर्त हैं वो सब सभ्यता के दायरे में हैं और जो अमूर्त हैं वो संस्कृति के दायरे में। ठीक? जैसे बर्थडे मनाने लगे ना आप लोग, पहले इतना नहीं मनाया जाता था। आप अपनी दादी से पूछो कि तुम बर्थडे कैसे मनाती थी। ठीक है? तो ये संस्कृति है जो आपने बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। ये बदलाव किसका बदलाव है? संस्कृति का बदलाव। लेकिन बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गया, ये किसका बदलाव है? सभ्यता का है। मेट्रो से आप चलने लगे, ये किसका है? सभ्यता है। ये संस्कृति नहीं है कि हमारी संस्कृति ये है कि हम मेट्रो से चलते हैं। नहीं, हमारी सभ्यता, वर्तमान सभ्यता यह है कि हम मेट्रो से यात्रा करते हैं। प्राचीन सभ्यता वो थी जिसमें लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। ठीक? पैदल चलते थे, घोड़े से चलते थे। फिर सभ्यता में परिवर्तन होते गए, लोग साइकिल से चलने लगे, फिर मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, ट्रेन। ये किसके बदलाव से हुआ? सभ्यता के बदलाव। मैंने प्रारंभ में कहा था कि सभ्यता आविष्कारों पर निर्भर है। ये आविष्कार ही तो हुए हैं सारे। तकनीक, ठीक है, संस्कृति का संबंध संस्कृति पर तकनीक का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कि कोई तकनीकी वस्तु संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं। वो क्या है? व्यवहार जो है, जो हम बिहेवियर करते हैं, वो संस्कृति। सभ्यता नहीं है वो। आमतौर पर लोग ऐसे कहते हैं ये सभ्य है, ये सभ्य नहीं। ठीक? पहले गांव में ज्यादा लोग रहते थे, अब शहर में ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, गांव से शहर की बात। ये सभ्यता का बदलाव। लेकिन जब वो जो शहर में रहने के बाद उनके अंदर जो उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा वो संस्कृति का बदलाव होगा। लोग क्या करेंगे? उनकी भाषा बदल जाएगी। वो जो भाषा बदलेगी वो संस्कृति का बदलाव है। भाषा आप छू सकते हैं? नहीं। भाषा को जेब में नहीं रख सकते आप। तो जो जेब में रख सकते हैं वो सभ्यता है, लेकिन सारी चीजें नहीं है। जैसे ट्रैक्टर है, वो हवाई जहाज है, वो सभ्यता का ही पार्ट है, वो आपकी जेब में नहीं आएगा। ठीक है? मैं बताना, क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो कल को आप कह दोगे सर ने बताया था कि जो भी जेब में आएगा बस वही सभ्यता है। ठीक? मैंने ये नहीं बताया है। मैंने ये बताया है कि जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये मत कर देना कि भाषा कॉपी पे लिख देना और उसको छू लेना। ठीक है? ऐसा कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है। जिसका एक चित्र बन सकता है,
लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ईमानदारी आप लिख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी को आप दौड़ा नहीं सकते सड़क पर, ठीक। ना उसको कंधे पर बैठा सकते हैं, बैठाने का मतलब रख भी नहीं सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं कि मेरी ईमानदारी देखो चमचमा रही है नहीं। जैसे कि आप मोबाइल दिखा देते हैं, देखो कितना अच्छा है, अच्छा लगा ना आपको। ऐसा आप केवल सभ्यता के परिवर्तनगत कारणों से जो वस्तुएं हैं उन्हीं के साथ संभव, चाहे वो जो भी हो। आपके कृषि के तरीके हो, खान पान में बदलाव आया, पहले चूल्हे पर पकता था, चूल्हा से कुकर, गैस, और गैस से भी पाइपलाइन गैस। कुछ लोगों के यहाँ पाइपलाइन आ गया होगा गैस, किसके किसके यहाँ पाइप वाली गैस से खाना बनता है? कोई नहीं अभी इसमें, अरे अच्छा, हाँ हमारे तो 10 साल से जो है बल्कि ज्यादा ही हो गया होगा। अच्छा, मतलब आप लोग अभी भी सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये बदलाव होते जाते हैं, कल को हो सकता है आपके पास भी सिलेंडर का काम खत्म हो जाएगा और आपके घर में भी पाइप आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो बदलाव होते रहते हैं, ये सारे सभ्यताएं बदलती रहेंगी, संस्कृति भी बदलती रहे। संस्कृति में व्यवहार का मतलब क्या हो गया? सब कुछ शामिल हो गया। यानी आप जो रीति रिवाज, आपके त्योहार, आपके धार्मिक विश्वास, ये सारी भाषा, ये सभी कुछ संस्कृति का हिस्सा है। और जो भी कुछ भौतिक रूप से बदलता है, जब एक अंतर सीधे करेंगे, भौतिक रूप से बदलता है। भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसको छुआ जा सके वो सब भौतिक है, ठीक है। वस्तुओं से जो रिलेटेड है वो सब भौतिक है। तो सभ्यता भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई है और संस्कृति व्यक्तियों के व्यवहार से जुड़ी हुई है। उस व्यवहार में वो सभी कुछ शामिल है। अब तो सभ्यता और संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन इतना डिटेल में, इतना बढ़िया पढ़ाने के लिए जानते हो कि पूरा दिन कॉलेज चलना चाहिए, जिसके लिए खुला था ये कॉलेज, ठीक। पढ़ा तो मैं दूंगा, विद्वान तो आप लोग बन जाएंगे, लेकिन उससे फायदा क्या है आपको भी पता है, उससे मिलेगा क्या? इसीलिए तो आप आते नहीं है क्लास। जितना मजा और चीजों में है, इतना पढ़ाई में थोड़े ना है, नहीं। तो इसीलिए तो कॉलेज चल नहीं पा रहा है, जबकि ये सब करोड़ों रुपए की जमीन, और हर किसी को 5-5 हजार रुपए रोज दिए जा रहे हैं तुमको पढ़ाने के। पढ़ाई पहले होगी, बाकी सब चीजें बाद में होंगी, लेकिन बाकी सब चीजें अब पहले होंगी, पढ़ाई बाद में होगी, और बाद का मतलब बाद में। हाँ, अब जो है आगे की बात करते हैं, अनुवाद का क्या इससे लेना देना है, क्या इसमें अंतर आता है? साहित्य हमारा जो बदलता है वो भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जैसे भाषा जुड़ी हुई। पहले संस्कृति की कुछ विशेषताएं भी लिख लीजिए। स्टॉप करवा दो।